सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, यह समस्त श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। ज्ञान वही है जो व्यक्ति को तार देता है, और ज्ञान से भी यदि व्यक्ति अपने जीवन का, इस जगत का उद्धार नहीं करता तो वही ज्ञान उसके लिए भार बन जाता है, उद्धार नहीं कर पाता। इस संसार सागर से पार नहीं जा पाता, व्यक्ति मझधार में डूबता है। यह वेद का पथ, यह वेद का मार्ग, जो कल्याण का मार्ग है, जो आत्मोद्धार का मार्ग है, शुभ संस्कारों का मार्ग है, संसार के लिए और समस्त प्राणियों के लिए यदि कोई श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ उपासना का सच्चा मार्ग दिखाता है तो वह वेद है। इसलिए वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद का जो उद्घोष है, उनका जो उपदेश हम सबके लिए, तो आज वेदों के स्वाध्याय से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज के स्वाध्याय में पुनः हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 13वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पहले मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें उपासना से, अर्चना से, पूजा से क्या लाभ मिलता है। 3 लाभ बताए थे कि हम अपनी कामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं ईश्वर की भक्ति से। दूसरा बताया था कि प्रभु के प्रकाश से हम युक्त रहते हैं, निराश नहीं होते, प्रभु का प्रकाश हमको प्रकाशित रखता है। और तीसरी बात, वासनाओं का आकर्षण, वासनाओं का पास, वासनाओं का जाल हमको बांध नहीं पाता है। तो बहुत ही सुंदर उपदेश किया था। और आज हम कुछ मंत्रों का संकेत भी यहाँ पर करेंगे और कुछ को लिखेंगे भी। तो तीसरे मंत्र में कहा है कि सा यक्षत दैव्यम जन्म, कहा कि जो स्तुति करता है तो वास्तव में स्तुति करने वाला व्यक्ति प्रभु का प्रिय हो जाता है। ये प्रभु विचारशील पुरुषों के लिए सब प्रकार से उनके जीवन को उन्नत बनाने वाले हैं। देववृत्ति वाले पुरुषों को ये प्राप्त होते हैं। तीसरे मंत्र में ऐसा कहा। और चौथे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, ओम त्वमग्ने सुप्रथा असि जुष्टो होता वरिण्यः त्वया यज्ञं भी तन्वते। चौथे मंत्र में कहा कि हे अग्ने, हे परमात्मन, आप सब प्रक्षाः असि, सब गुणों से युक्त और सब गुणों को देने वाले हैं, सब गुणों के दृष्टिकोण से निरतिशय विस्तार वाले हैं। जुष्टः, प्रीतिपूर्वक सेवित होते हुए आप होता सब कुछ देने वाले हैं। वास्तव में जो कुछ भी हमारे पास है, वाणी के रूप में, दृष्टि के रूप में, श्रोत्रेंद्रिय के रूप में, हाथों के रूप में, ये किसका दिया हुआ है? सारा वैभव परमात्मा का दिया हुआ है। सुनने का भी सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? ईश्वर की ओर से मिलता है। देखने का भी सामर्थ्य, चखने का भी, सूंघने का भी। कोई माता पिता इतने सामर्थ्यशाली संसार में नहीं है कि वो शिशु के कानों में सुनने का सामर्थ्य दे। कोई भी माँ इतना सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकती कि उसको सूंघने का सामर्थ्य दे दे। ये किसकी शक्ति से? हाँ, विशेष शक्ति परमात्मा ने उसको दी है, मातृशक्ति को, कि वह इस संतान को 9 माह अपने गर्भ में रख करके परिपक्व बनाती है, उसका पालन पोषण करती है। यह मातृशक्ति का उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है। और परमात्मा ने उसको ऐसी
शक्ति दी है, लेकिन फिर भी किसी भी माँ को ये नहीं पता कि अब मैंने शिशु का निर्माण किया है, अब मैं अपने बच्चे का निर्माण कर रही हूँ, उसकी नाक बना रही हूँ, उसकी आंख बना रही हूँ, उसका हृदय बना रही हूँ। कोई माँ बताती है क्या? क्योंकि इस माँ का ये काम नहीं है, उस जगत जननी का वो काम है। माँ यहाँ पर केवल उसको वातावरण देती है, उसको अपने खून से सींचने का काम करती है, लेकिन वास्तव में सच्ची शक्ति देने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। उसी से हम शक्ति पाते हैं। एक क्षण के लिए किसी का आप देखें, यदि मस्तिष्क काम नहीं करता है, सब कुछ अच्छा है, बहुत सुंदर है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, मन काम नहीं कर रहा, कोमा में चला जाता है व्यक्ति। आंखें बहुत सुंदर हैं, देख नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, शरीर बहुत सुंदर है, चल नहीं पाता है। किससे शक्ति मिलती है? उस परमात्मा से शक्ति मिलती है। इस शक्ति को देने वाले हैं आप प्रभु, प्रीतिपूर्वक सबको उठाने वाले हैं आप। वरेण्यः, वास्तव में आप वरण के योग्य हैं, आप ही स्तुति के योग्य हैं। संसार में आप सबसे ज्यादा स्तुत्य हैं, आप पूजनीय हैं, आपको प्राप्त हम कर लेते हैं यदि आपकी कृपा होती है। त्वया, आप से ही यह सब यजमान यज्ञम वितनवते, उस यज्ञ को विस्तार देते हैं, आपके द्वारा ही यज्ञ पूर्ण होते हैं। अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा, जैसे कहते कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ, आपकी शक्ति से सब चल रहे हैं, तो इन यज्ञों को तो आप ही पूर्ण करते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। मैं का खेल अच्छा नहीं, मैं तू में लोग लगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये मैं तू का कभी भी कल्याण नहीं होता है। और बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु की शक्ति से हम वास्तव में सुवीर होते हैं। प्रभु के स्तवन से हमारे अंदर शक्ति आती है, तो यह ब्रह्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। छोटा मंत्र है, इसको मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम त्वाम अग्ने वाजसातमम वाजसातमम विप्रा वर्धन्ति सुष्टुतम। सुष्टुतम स नो रास्व सुवीर्यम
ऋग्वेद के 5वें मंडल के 13वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धन्ति सुष्ठुतं सनो रास्वसु वीर्यम्। ओम त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धन्ति सुष्ठुतं सनो रास्वसु वीर्यम्। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। हे अग्ने, सर्व अग्रणी प्रभो, अग्नि अग्रणी भवती। अग्नि हमको आगे ले चलती है, आगे हमको बढ़ाती है, ऐसा हमको संदेश उससे मिलता है। अग्नि ऊपर को उठती है, जलती है तब ऊपर उठती है, तो हमको वो शिक्षा देती है कि हम भी जीवन में ऊपर उठे। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जब अग्नि ऊपर उठती है तो हमको संकेत करती है कि जीवन में पतित नहीं होना, जीवन में कभी दुखी नहीं होना, जीवन में कभी अपकर्ष को प्राप्त नहीं करना, हताश निराश नहीं होना। जैसे एक फुटबॉल यदि नीचे गिर जाती है तो जैसे जितनी ऊंचाई से गिरती है उतनी ऊंचाई से और ऊपर उछलती है ना। लेकिन मिट्टी का यदि ढेला गिरता है तो पूरा बिखर जाता है। तो यदि गिर भी जाए तो ऐसे गिरे जैसे फुटबॉल गिर गया और गिर करके ऊपर उठ गए। गलती हुई तो उसको सुधार लें और उसको दोबारा होने न दें। इसलिए अग्नि हमको प्रेरित करती है कि जीवन में कभी तुम दुखी मत होना, जीवन में कभी तुम पतित मत होना। गलतियां हुई कोई बात नहीं, सुधार करो और आगे विचार करके जीवन को बढ़ाओ। बहुत सुंदर कवि ने कहा, अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो इंसानियत के लिए हम कभी भी दुखी ना हो, कभी भी निराश ना हो। तो कहा, हे अग्ने, हे अग्रणी प्रभो, विप्राहा जानी लोग त्वाम आपको वर्धंती स्तुति शब्दों से बढ़ाते हैं। स्तुति शब्दों में वस्तुतः अपने को प्रेरणा देते हुए आपके भाव को अपने अंदर बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। और उन आप को जो कि वाज सातमम शक्ति प्रदान करने वालों में सर्वोत्तम है। ईश्वर से बढ़कर के और कोई हमको शक्ति देने में समर्थ नहीं है। कौन शक्ति देगा? ईश्वर देगा। हाँ, क्षणिक रूप में, भौतिक रूप में किसी का मित्र धनवान है तो उसको बड़ा अभिमान होता है, अरे मेरा मित्र धनवान है, कुछ ना कुछ तो पैसा देगा। किसी की मित्रता मोदी जी से हो जाए, उसको किसी का डर है क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट संबंध है, योगी जी से संपर्क हो जाए, कोई भय है क्या किसी को? उसको राजा का मित्र। लेकिन एक न एक दिन भय तो होगा, क्योंकि कोई भी राजा, कोई भी बलशाली व्यक्ति कभी भी साथ साथ तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो अलग होगा, और जब अलग होगा तो दुखी होगा। लेकिन एक ऐसा राजा जो कभी अलग नहीं होता, चाहे कोई आसमान की ऊंचाई में चला जाए, चाहे सागर की गहराई में चला जाए, चाहे जंगल में हो, चाहे घर में हो, शहर में हो, नगर में हो, कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता। रात हो, दिन हो, धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, हर जगह हर समय जो रहता है हमारे साथ वो परमात्मा है, और वही हमको शक्ति देता है, और दुनिया में कोई शक्ति दे नहीं सकता किसी को। इस प्रकार से ये बात कही है कि आप सबको शक्ति देने वाले हैं, आप सब में शक्ति धारण करते हैं, और जितना जितना आपको धारण करते हैं उतना उतना शक्ति को भी अपने अंदर अनुभव करते हैं। जितना जितना हम प्रभु के निकट जाते जाएंगे, जितना जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जितना जितना धर्म का पालन करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, उतना उतना हमारे अंदर अभय का साम्राज्य होगा। हम सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। जो मरे से न डरे वो संसार में कुछ भी करे। डर के आगे क्या है? जीत। जो डर गया समझो मर गया। लेकिन जो प्रभु को जानता है, इस आत्मा के स्वरूप को जानता है, तो आत्मा न तो मरती है और न जन्म लेती है। ये जीवन प्रभु के द्वारा दिया गया उपहार है, और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। तो यदि आमंत्रण मिल जाए तो हमको डर है क्या? कोई भय है क्या? कोई भय, कोई डर नहीं। इसलिए वो साधक अभय रहता है। जितना जितना प्रभु की निकटता हमको प्राप्त होती जाएगी, हम चाहे राजा हो, रंक हो, हम सदा सर्वदा आनंद से युक्त होंगे, कभी बदरंग नहीं होंगे। हमारा रंग खिलेगा, हम विलसित होंगे, हर्षित होंगे, विकसित होंगे संसार में। तो ये बात कही कि आपकी भक्ति जो जितना जितना करता जाता है, उतना उतना उसके अंदर शक्ति का संचार होता जाता है, उतना उतना वो बलशाली होता चला जाता है। आप सुष्टुतम, उत्तम स्तुति वाले हैं प्रभु। वस्तुतः सब स्तुत्य गुणों की चरम सीमा ही तो आप हैं। आपके स्तवन से स्तोता का जीवन उत्तम ही उत्तम बनता चला जाता है।
उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम जीवन बनता चला जाता है, कभी भी पतित नहीं होता है। संसार का जो भोग है, संसार का जो भोग है, वो व्यक्ति को जितना जितना संसार का भोग भोगेगा उतना उतना उसका सामर्थ्य क्षीण होता चला जाता है। कैसा भी भोग आप देख लीजिए, किसी को मिठाई बहुत पसंद है, रसगुल्ले पसंद है, कितना खाएगा रसगुल्ला? 10, 20, 50, 100, और जितना जितना वो खाएगा उतना पेट तो भरेगा। जो पहले 2-4 रसगुल्ले खाए थे उसमें बड़ा आनंद आया था, अब उसके बाद जबरदस्ती कितना खाएगा, उससे फिर धीरे धीरे अरुचि हो जाती है। दूध बहुत पौष्टिक है, घृत बहुत पौष्टिक है, कितना आप खाएंगे? 1 लीटर दूध पिएंगे, 2 लीटर, जितना पचा सकेंगे उतना ही पिएंगे। और कुछ लोग ज्यादा पी लेते हैं तो फिर उनका सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। ऊपर से पी लिया, नीचे से निकल गया, क्या लाभ मिला? हजम नहीं किया। खाया हुआ अपना होता है? नहीं होता। खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। तो उतना खाइए जितना आप पचा सकते हैं। तो भौतिक संसार का जो भौतिकता है, जो सांसारिकता है, इस संसार के भोगों को भोगने से शरीर का सामर्थ्य क्षीण होता है। लेकिन प्रभु की भक्ति यदि करते हैं, प्रभु का श्रवण, उसकी वाणी का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो इससे शक्ति बढ़ती है। जितना व्यक्ति भक्ति करेगा, जितना ईश्वर में विश्वास करेगा, जितना उपासना करेगा, उतना उतना उसका विश्वास बढ़ता जाएगा, उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि संसार में जो तथ्य सत्य है उसको समझ पाएगा। सुवीर्यम, सुवीर्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा उत्तमता को प्राप्त होता है। सा वे आप ना हमारे लिए सुवीर्यम, उत्तम शक्ति को रास्व दीजिए। सुवीर से संपन्न पुरुष ही आपकी प्राप्ति का अधिकारी होता है। आप वाज सातम हैं, आपका स्तोता बनकर के मैं वाज, अर्थात जो वेद मंत्र में आया वाज, तो वाज बोलते हैं शक्ति को, बल को। यहाँ पर एक टाइटल लगाते हैं वाजपेयी, वाजपेयी बोलते, अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी, वाजपेयी का मतलब जो शक्ति को धारण करने वाला है, जो बल को धारण करता है। कौन करेगा? जो ब्रह्मचारी होगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वास्तव में वही सच्चा वाजपेयी होता है। वही शक्ति को पीने वाला होता है, शक्ति का पान करने वाला होता है। इसलिए कहा कि आप तो वास्तव में वाज सातम हैं, आपका स्तोता बनकर के मैं वाज अर्थात बल को क्यों ना प्राप्त करूंगा, अर्थात अवश्य प्राप्त करूंगा। हे प्रभु, आप हमको बलशाली बनाइए, आप हमको वीर्यमसि वीर्यम मही दें, बलमसि बलम मही दें, तेजोअसि तेजो मही दें। ये प्रार्थना करते हैं ना, आप ऐसे हैं इसलिए आप हमको ऐसे बनाइए। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, इसलिए हमको प्रभु ऐसा बनाए। सद्भाव ना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। सद्भाव ना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन, नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसा खिले यूं। है संगीत तुझसे, मुझे प्रीति तुझसे, जीवन की मेरी कहानी भी तुझसे। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूं, न तुझसा है दूजा। तू है मेरी जरूरत, है ममता की मूरत, जहां से भी प्यारे लगे तेरी सूरत। तो हम परमात्मा को सदा अपने अंतःकरण में धारण करें। ओम शांति शांति शांति।